अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सेशन में आप सबका वेलकम है और जो भी इस सेशन में मेंबर्स आए हैं उन सबका वेलकम। चलें हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आज के टॉपिक के बारे में बात करता हूँ कि आज का टॉपिक हमारा क्या था। काइंडली सब पर्सन्स अपना माइक ऑफ कर लें। चलें आज के टॉपिक के बारे में बात करता हूँ कि आज का टॉपिक हमारा क्या था। हमारा टॉपिक था प्रेजेंटेशन ऑफ फॉरसेज एंड वर्किंग एंड नॉन वर्किंग प्लान्स। देखें, प्रेजेंटेशन ऑफ फॉरसेज ये तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर फॉरसेज पर अर्निंग के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है हमारे पास वर्किंग का और एक है हमारे पास नॉन वर्किंग का। आज हम दोनों को डिस्कस करेंगे और एंड पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको एनएफटी के हवाले से मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, इंशाल्लाह वो भी आपको बता दूंगा मैं। चले मीटिंग की तरफ चलते हैं। फॉरसेज एक ऐसा प्रोग्राम जो कि हमारे पास, मैं अब आपको यहाँ पे 3 नाम लूँगा, आपको फॉरसेज की तरफ से 3 नाम लूँगा। वो कौन से नाम होंगे? सबसे पहला, फॉरसेज एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जो कि ब्लॉकचेन पर बेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बेस करता है। अब यहाँ पर मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, वो क्या क्या थी? 3 चीज़ें बताई और वो क्या क्या थी? एक मैंने नाम लिया डिसेंट्रलाइज का, और एक नाम लिया ब्लॉकचेन का, और एक नाम लिया मैंने आपके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, फॉरसेज एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि डिसेंट्रलाइज है। ये डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, इससे आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा लें। एक होता है हमारे पास सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट और एक होता है हमारे पास डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। हम यहाँ पर एक कंपनी का नाम यूज़ करेंगे, फॉरएवर कंपनी। वो एक ऐसी कंपनी है जिसका काम फॉरसेज जैसा ही है, लेकिन वो है सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, ठीक है। अब फॉरसेज में जो भी इनकम आती है, जो भी पर्सन की ज्वाइनिंग की फ़ीस आती है और जो कुछ भी आपके पास मनी की शेप में कोई इनकम आती है, वो क्या होती है? वो सारी की सारी आती है आपके अंडर, आपके अकाउंट में, और आपके पास आती है, ठीक है, और किसी मेंबर के पास नहीं जाती। सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात, ये ऐसा सिस्टम है जिसका ना कोई ओनर है, ना कोई सीएमडी है, ना कोई एमडी है, यानी कि इसको रन करने वाला, चलाने वाला, इसके ऊपर हुकूमत करने वाला कोई भी मेंबर इस वक्त मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ से इसको मैं ज़रा क्लियर आउट करता हूँ कि मिस्टर लाडो, इसके अकाउंट, यानी कि जो मिस्टर लाडो हैं, उन्होंने ये बनाया था फॉरसेज, लेकिन वो खुद, अगर हम आईडी नंबर 1 पे जाएंगे तो खुद उनकी मिस्टर लाडो की आईडी नंबर 1 है, ठीक है। मिस्टर लाडो की आईडी नंबर 1 है और वो खुद यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं। वो खुद यहाँ पर अकाउंट बनाकर अर्निंग करें क्योंकि उनका फॉरसेज पर अब कोई इख्तियार नहीं है, ठीक है। उनका इख्तियार क्यों नहीं है, किस तरह हुआ कि उनका इख्तियार ख़त्म हो गया, मैं आपको इस बारे में बात करता हूँ। तो आगे हम चलते हैं। तो हमारे पास डिसेंट्रलाइज का आपको मतलब समझ आ गया कि ऑनर का भी इख्तियार फॉरसेज पर ख़त्म हो जाता है। जो सारे के सारे होते हैं, आप अपनी मर्जी के खुद मालिक होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में। अब ब्लॉकचेन एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है जिसको हम समझा जाए ना तो बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैं कुछ आसान अल्फाज आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। फॉरसेज एक ऐसा ब्लॉकचेन सिस्टम है। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं, यानी कि मेरे यहाँ पे एक अजीज़ भाई हैं, वो मेरे साथ, यानी कि उनके साथ अच्छी खासी दोस्ती है। कामरान का नाम ले लेते हैं। कामरान भाई हैं, मेरे और कामरान के दरमियान मिसाल के तौर पर मैंने उनको डॉलर सेंड किए और उन्होंने वापस मुझसे डॉलर, यानी कि मुझे वापस सेंड किए। ये जो कनेक्शन बना हम दोनों के दरमियान, ये वाला कनेक्शन ब्लॉकचेन है और इस कनेक्शन का हमेशा हमारे पास प्रूफ रहेगा। ब्लॉकचेन में हमेशा प्रूफ रहेगा, ठीक है। ब्लॉकचेन, आवाज क्लियर नहीं है? 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ मुझे। चले अब इन्फॉर्म कर दे, आवाज मेरी प्रॉपर है? काइंडली इन्फॉर्म कर दे आवाज मेरी प्रॉपर है ताकि हम मीटिंग को दोबारा कंटिन्यू कर सके। मिस्टर कामरान, काइंडली मुझे बता दे मेरी आवाज प्रॉपर है? हेलो, माइक टेस्टिंग, मेरी आवाज प्रॉपर है? ओके ओके, आपकी आवाज क्लियर है, उनकी तरफ। हाँ चले ठीक है, हम आगे से फिर प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। चले, मैं ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहा था। मैंने ब्लॉकचेन का बताया कि
कमरान को मैंने डॉलर सेंड किए और उन्होंने मेरी तरफ से डॉलर रिसीव किए, ठीक है। ये टू कनेक्शन वे है हमारे दरमियान। अब मैं इजी लफ्ज़ में आपको बताने लगूँ ब्लॉकचेन होता क्या है। एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में जो कनेक्शन बनता है ना, क्रिप्टो करेंसी बता देता हूँ, ऑनलाइन करेंसीज होती हैं, डिजिटल करेंसीज जिस तरह बिटकॉइन है और हमारे पास BUSD है और हमारे पास TRX है, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट करेंसीज हमारे और कामरान भाई के दरमियान जो कनेक्शन बना, हमने जो रिसीव एंड आगे मैंने भेजे, ठीक है, रिसीव एंड सेंड हुए, उसका जो कनेक्शन बना उसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन। मेरे और मेंबर के दरमियान कनेक्शन बनना ब्लॉकचेन कहता है, ठीक है। अब इस बात से एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि जो ब्लॉकचेन पर चीज़ होती है वो कभी भी बंद नहीं हो सकती। किस तरह वाज़ेह होती है, मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे पास फॉरसेज है वो ब्लॉकचेन पर मौजूद है और जो हमारी कनेक्शंस होती हैं और जो हमने डेटा यहाँ पर मौजूद होता है कभी भी डिलीट नहीं हो सकता। ना वो कोई हैक कर सकता है ना कोई डिलीट कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरसेज के ऊपर वो सारी की सारी हमारे पास सिक्योर है, ठीक है। फॉरसेज कभी भी छोड़ेगा नहीं हमें, फॉरसेज कभी भागेगा नहीं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था पिछले दिनों कुछ मेंबर्स का कि फॉरसेज अगर भाग जाएगा, ये जो अगर का लफ्ज़ है ना मुझे बड़ा बुरा लगता है कि उनका फॉरसेज पर यकीन नहीं है। मैं आपको इसका भी आंसर करूँगा, ठीक है। उनका क्वेश्चन था कि अगर फॉरसेज भाग जाएगा तो मुझे एक बात बताएं, अगर फॉरसेज के खाते में कुछ भी नहीं जा रहा, ठीक है, जो अर्निंग हम कर रहे हैं उसी तरह अर्निंग वो कर रहे हैं, फॉरसेज कंपनी तब छोड़ के जाती है जब कंपनी का कोई नुकसान हो, ठीक है। आपको भी इस बात का पता है, मुझे भी इस बात का इल्म है। फॉरसेज में कंपनी तब हमें छोड़ के जाएगी जब फॉरसेज कंपनी को नुकसान हो रहा हो, लेकिन वो भी यहाँ बैठ के नेटवर्क मार्केटिंग करके टीम बनाकर अर्न कर रहे हैं, हम भी इसी तरह करें तो उनको किस चीज़ का नुकसान होगा, ठीक है। पहली बात तो ये है। तो इससे तो जाहिर हो जाता है कि फॉरसेज कभी भी भागेगी नहीं। इससे ये भी जाहिर हो जाता है कि हम जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट रहेगी सिक्योर, ठीक है। अब मैंने एक और लफ्ज़ यूज़ किया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इफ़ एंड देन की सिचुएशन पर बेस करता है। अब ये इफ़ एंड देन की सिचुएशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुना है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो कि यानी कि बिल्डिंग बनानी होती है। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जो कि वहाँ के सारे मेंबर्स होते हैं जो कि वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जब वो बिल्डिंग बनती है ना तब जाकर उनको पैसे मिलते हैं। यानी कि अगर बिल्डिंग बनेगी तो उनको पैसे मिलेंगे, उनको प्रॉफिट होगा। अब यही चीज़ है हमारे पास, अगर हम क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में, ऑनलाइन करेंसी की फॉर्म में चेक करें तो ये हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन करेंसी की फॉर्म में बनता है, ठीक है। अगर हम लैंड फॉर्म में बात करें तो हमारे पास बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और अगर हम ऑनलाइन करेंसी की फॉर्म में बात करें तो हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। अब ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इफ़ एंड देन की सिचुएशन पर कैसे बेस करता है कि अगर हम एक मेंबर ज्वाइन करवाएंगे तो उसका हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये इस तरह बेस करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा डेवलप्ड सिस्टम है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना वो कभी भी बंद नहीं हो सकते। इसी वजह से फॉरसेज इतना ज़्यादा चल पड़ा है। फॉरसेज के मेंबर्स आई थिंक 1 मिलियन क्रॉस कर गए हैं, ठीक है। इसी वजह से क्रॉस किए हुए हैं कि वो ब्लॉकचेन पर बेस करता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बेस करता है। यहाँ पे कोई भी मेंबर किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉरसेज पर हम किस किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अर्निंग के 3 मेथड्स हैं। पहले 2 थे, अब हमारे पास 3 मेथड्स आ गए हैं। वो 3 मेथड्स हैं हमारे पास। एक मेथड है हमारे पास जो कि कहलाता है वर्किंग, ठीक है। दूसरा मेथड हमारे पास कहलाता है नॉन वर्किंग, सॉरी, दूसरा मेथड हमारे पास कहलाता है नॉन वर्किंग। अब तीसरा मेथड हमारे पास क्या कहलाएगा? तीसरा मेथड हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ है NFT, ठीक है। अब ये NFT कुछ दिनों पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे पास, आई थिंक 2 महीने पहले इंट्रोड्यूस हुआ है और इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है इस वक्त मार्केट में। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सोसाइटी है NFT। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है जो आप लोग समझे, कोई बात नहीं, आएगा तो देखा जाएगा। जिस मेंबर ने भी ज्वाइन करना है वो NFT से पहले ज्वाइन करेगा तो उसका फ़ायदा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी अर्निंग वेज के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्किंग के ऊपर। अब वर्किंग की आगे ना 2 टाइप्स आ जाती हैं। पहली टाइप कौन सी है? पहली टाइप हमारे पास है कि हम टीम मेकिंग करें, ठीक है।
टीम मेकिंग करना तो सबको पता है, ठीक है। हमारे पास वर्किंग की जो 2 टाइप्स आती हैं टीम मेकिंग, वो सबको पता है कि हम टीम बनाते हैं, टीम को डील करते हैं और सारा कुछ करते हैं, तो हमारे पास आगे टीम मेकिंग यानी कि टीम हमारी बन जाती है। और एक छोटी सी टीम बनाने पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। यहाँ पे 2-2 मेंबर्स की टीम है और उन्होंने 60 लाख 80 लाख इतना इतना कमाया हुआ है, ठीक है। और दूसरा मेथड, अब यहाँ पे जो दूसरा मेथड है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो मेरी मीटिंग ज्वाइन करते नहीं है, सिर्फ उनको पता है मेथड। दूसरा मेथड है कि अपनी टीम को सिखाना, ठीक है। बहुत सारे लोग ये मेथड को नहीं जानते थे और अपनी टीम को सिखाने वाला काम पाकिस्तान में सिर्फ चंद लोग कर रहे हैं। 22 करोड़ की आबादी में सिर्फ चंद लोग यानी कि 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो अपनी टीम को सिखा रहे हैं। बाकी जो होते हैं दूसरों से सिखाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मीटिंग दे रहा हूँ, मैं दूसरे स्टेप पर अमल कर रहा हूँ वर्किंग के, मैं आपको सिखा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपकी टीम को सिखाऊंगा, वो आगे अपनी टीम को सिखाएगी। तो दूसरे मेथड पर बहुत ज़्यादा लोग वर्किंग नहीं करते। दूसरे मेथड पर भी इनको वर्किंग करनी चाहिए, अपनी टीम मेंबर्स को खुद सिखाना चाहिए, इनके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं नॉन वर्किंग के ऊपर। नॉन वर्किंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि हमें एज अ गिफ्ट के तौर पर लेना चाहिए, कि हमारे पास एज अ गिफ्ट या एज अ बोनस बाय द एंड ऑफ द डे आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने इसको बेसिक्स बना लिया है, ठीक है। नॉन वर्किंग अब क्या है, यहाँ पर नॉन वर्किंग के भी हमारे पास आते हैं 2 कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट क्या है हमारे पास पहला कंसेप्ट है कि जो नॉन वर्किंग होती है वो हमारे पास ऐसे आती है कि हमारी एक टीम है और हमारी एक टीम जब वर्किंग करती है तो उसकी वर्किंग से जो हमें प्रॉफिट होता है वो हमारे पास होता है नॉन वर्किंग, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? मैं दोबारा बता देता हूँ। हमारी एक 3 पर्सन्स की टीम है, अब वो 3 पर्सन्स आगे से 3 पर्सन्स ऐड करेंगे तो जो कनेक्शन बनेगा और सारा कुछ सिस्टम होगा, उससे जो आपको अर्निंग होगी वो हमारे पास होगी नॉन वर्किंग। अब एक दूसरा कंसेप्ट भी है जिसको हमने बेसिक्स बनाया हुआ है और बहुत सारे लोग इसी बेस के ऊपर फोर्सेस ज्वाइन कर रहे हैं। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है बगैर टीम के नॉन वर्किंग। अब ये कैसे होती है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये ऐसे होती है कि जब हम X4 की बात करते हैं, पहले 2 पोजीशंस की अर्निंग हमें नहीं आती। वो क्यों नहीं आती? क्योंकि वो जानी होती है हमारी टीम की तरफ। अब ये देखिए, ये जो अर्निंग होती है ना, ये जो हमारी टीम की तरफ से आनी होती है, ये हमें चाहिए कि हम इसको एज अ बोनस के तौर पर रखें, लेकिन हमने बनाया हुआ है इसको एज अ बेसिक्स। हमें बेसिक्स को करना चाहिए टीम मेकिंग की तरफ, अपनी टीम को लेकर आना चाहिए टीम मेकिंग की तरफ। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि हाँ आपको नॉन वर्किंग भी आएगी, ठीक है। नॉन वर्किंग आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन वो उनको एज नॉन वर्किंग को एज अ बेसिक्स के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसकी वजह से उनकी भी टीम आगे से बनना मुश्किल हो जाती है और वो अपना भी नुकसान करते हैं, हमारा भी नुकसान करते हैं। फोर्स एज की कंप्लीट जो होती है अपनी फोर्स एज कम्युनिटी का, वो नुकसान करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि दूसरा मेथड मैंने आपको बता दिया। एक मेथड है टीम के साथ नॉन वर्किंग और एक मेथड है टीम के बगैर नॉन वर्किंग। मैंने यहाँ पे बहुत सारी आईडीज़ देखी हैं जिनकी टीम के बगैर 60 लाख अर्निंग है एक बंदे की टीम के बगैर, ठीक है। वो नॉन वर्किंग वाले स्लॉट्स अपग्रेड करता था और उसकी अर्निंग हो गई। अब ये जो चीज़ है ना, नॉन वर्किंग टीम के बगैर होती ज़रूर है, ठीक है, लेकिन बेस करती है टाइम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। हमें नहीं पता होता हमारी अर्निंग कब हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। हमें खुद ही नहीं पता होता हमें कहाँ से अर्निंग आनी है। अब कुछ दिन पहले चले जाते हैं, मैंने अपने जो था मेरा डाउन लाइन में, मैंने उसका एक स्लॉट अपग्रेड करवाया X4 का। अब जो मेरा था वो मेरी पहली 2 पोजीशंस में से दूसरी पोजीशन फेल हुई, तो वो चली गई आगे टीम की तरफ, ठीक है। अब उस टीम की तरफ गई ना, वो मेरे पास आया हुआ था कि सर मुझे $10 की अर्निंग हुई, $10 की अर्निंग हुई, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। लेकिन मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया कि उसको अर्निंग कहाँ से है। मैंने कहा चलो कांग्रेट्स, आपकी अच्छी बात है, ये अर्निंग हुई है। और वो एक ऐसा मेंबर है कि उसने $10 की अर्निंग करके ना इस वक्त अपनी $50 की अर्निंग कंप्लीट की है। यानी कि वो $10 की अर्निंग करके उसके पास ऐसा क्रेज आया काम करने का कि उसने 4 पर्सन अपने साथ जोड़ लिए हैं, ठीक है। काइंडली अपने माइक ऑफ रखें ताकि मीटिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। ओके, काइंडली अपने माइक ऑफ रखें। ओके, तो उसने 4 पर्सन अपने साथ जोड़ लिए हैं और विद इन 1 वीक, सिर्फ ओनली 1 वीक में उसने पर्सन जोड़े हैं। तो आप अपने पर्सनस को, अच्छा ये देखिए, मैंने अपनी टीम को ना नॉन वर्किंग कंसेप्ट दिया ही नहीं हुआ, मैंने अपनी टीम को नॉन वर्किंग कंसेप्ट दिया ही नहीं हुआ। अगर हम पिछली 2-3 मीटिंग्स में चले जाते हैं ना, तो पिछली मीटिंग्स में मेरा ही मेंबर था, मेरी ही डाउनलाइन में मेरा डायरेक्ट मेंबर था, वो मेरे से आगे पूछ रहा था जब मैं मीटिंग दे रहा था, मेरे से आगे पूछा कि सर जी नॉन वर्किंग क्या होती है। अब उसको पता ही नहीं है नॉन वर्किंग क्या होती है, उसको कंसेप्ट दिया हुआ है वर्किंग का, उसने वर्किंग करनी है और वो वर्किंग करती है, ठीक है।
अब उसने वर्किंग करके 3 मेंबर्स जब जोड़े उसने, उसको जब नॉन वर्किंग हुई ना, तब जाकर मेरे पास खुशी में आई थी और उसने मुझे बताया था कि सर जी देखो मुझे $5 की अर्निंग पता नहीं कहाँ से आई है, ये देखें ये देखें। तब मैंने उसको नॉन वर्किंग कंसेप्ट दिया था। हम एज अ बेसिक्स के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस ना करवाएं तो ये हमारा ही फ़ायदा है, ठीक है। मैं तो बेसिक्स के तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं करवाता नॉन वर्किंग को, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं NFT की। ये नॉन वर्किंग का रोला हम बाद में कभी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हैं, कम्युनिटी आती है ज़्यादा, जिसको मैं ग्रुप को फॉलो करता हूँ, कम्युनिटी आती है ज़्यादा नॉन वर्किंग की है। रोज़ नॉन वर्किंग वाले हजरात आ रहे होते हैं, तो उनका रोला बाद में कभी करेंगे। उनको मैं वर्किंग की तरफ लेकर आऊँगा, अपने कंसेप्ट से लेकर आऊँगा कि वो जिस तरह मैं टीम बनाता हूँ उसी तरह वो टीम बनाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे पास NFT, एक बहुत ही संजीदा मसला है हमारे पास NFT का। NFT होता क्या है? NFT की फुल फॉर्म की पहले बात कर लेते हैं। नॉन फंजिबल टोकन, एज अ नॉन फंजिबल टोकन के तौर पर ये इंट्रोड्यूस हुआ। अब ये टोकन होता क्या है? एक ऐसा टोकन जिसकी कह लें आप, जिस तरह बिटकॉइन है ना हमारे पास, उसी तरह का एक ये टोकन होता है। ये पहला ऐसा टोकन था जो बिटकॉइन को टक्कर दे चुका था, बिटकॉइन से आगे निकल चुका था। अभी तक क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन कॉइन में सबसे ज़्यादा $60,000 $1 लाख क्रॉस किया है कॉइन्स ने। लेकिन NFT एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने यहाँ पर मार्केट में, मेरा जुबान में बार बार फॉर से जा रहा है, मार्केट में NFT एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसने क्रिप्टो करेंसी में कॉइन को भी पीछे छोड़ दिया। उसने NFT ने $1 मिलियन क्रॉस किया था और 2000 आई थिंक 19 या 20 में क्रॉस किया था $1 मिलियन को, और वो एप NFT था, APE एप NFT, ठीक है। अब NFT को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन NFT कोई छोटी चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं हम NFT की। NFT में भी दो सूरतें हैं। अब आप लोग सोचेंगे ये दो सूरतें कैसे हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ दो सूरतें कैसे हैं। मैं यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है, ठीक है, मीटिंग चैट में, मैं वो बाद में उसका आंसर करूँगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं NFT की दो सूरतें कैसे हैं। एक सूरत है हमारे पास जो कि अभी चल रही है कि हम अपने स्लॉट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड करें और हमें NFT मिल जाएगा। पहले क्या कंसेप्ट था कि हमारी टीम जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन अब की तारीख में आज है 25 जनवरी, और 25 जनवरी की डेट में हमारे पास जो NFT का कंसेप्ट है वो ये है कि जितने ज़्यादा स्लॉट्स हमारे पास होंगे उतने ज़्यादा हमें NFT प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अब ये जो NFT है इनका फ़ायदा क्या है और इनका नुकसान क्या है, मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। फिर दूसरे कंसेप्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि NFT को अगर हम होल्ड करके रखें, अगर NFT को हम सेव करके रखें, बेचें ना या स्वैप ना करें, तो हमारे पास ये NFT बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर हम NFT को बचा कर रखें तो हमारे पास NFT बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें NFT के नुकसान की, तो मेरे नज़दीक NFT का नुकसान कोई भी नहीं है इस वक्त, ठीक है। NFT का एक और फ़ायदा मेरे जेहन में है कि यहाँ पर ना आगे फॉर्सेज एक लिमिटेड प्रोजेक्ट नहीं है, यानी कि ये सिर्फ टीम मेकिंग की तरफ नहीं आ रहा, ठीक है। ये फॉर्सेज अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और भी लॉन्च करने लगा है, ठीक है। मैंने पिछली मीटिंग में बताया था कि इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ये लॉन्च करने लगा है। तो फॉर्सेज के बाकी प्रोजेक्ट्स पे भी NFT बहुत ज़्यादा काम आएगा, और ये वाले जो प्रोजेक्ट्स होंगे ना हमारे पास बाकी NFT के, वो ही हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब फॉर्सेज में NFT का मैंने एक कंसेप्ट तो बता दिया आप लोगों को कि हमारे पास अगर हम स्लॉट्स अपग्रेड करें हमें अच्छे से अच्छा NFT मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अब दूसरा कंसेप्ट कौन सा है? आगे जाके जब NFT लॉन्च हो जाएगा और NFT की लॉन्चिंग के बाद जब हमारा मेंबर भी स्लॉट अपग्रेड करेगा, उससे भी हमें एक NFT मिलेगा, ठीक है। NFT जितने डॉलर्स का स्लॉट अपग्रेड करेगा उतने डॉलर्स का NFT भी हमें मिलेगा। लेकिन ये वाला क्राइटेरिया अभी हमें इंट्रोड्यूस इतना नहीं करवाया हुआ, सिर्फ थोड़ा बहुत हमें बताया हुआ है, ठीक है। तो हमें इतना नहीं पता इस कंसेप्ट का बाकी, लेकिन जो कंसेप्ट है हमारे पास, जो पहला कंसेप्ट है वो क्लियर है, ठीक है। उसके ऊपर सारे मेंबर्स वर्क भी कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा NFT लेने उसके ऊपर सारे मेंबर्स वर्क भी कर रहे हैं। लेकिन पहला वाला जो है हमारे पास, उसके बारे में हमें कुछ भी दूसरे वाले के बारे में हमें कुछ भी नहीं इतना ज़्यादा इल्म है। उन्होंने सिर्फ हमें एक कंसेप्ट दिया था और वो कंसेप्ट मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग
इस वक्त मौजूद होंगे जिनको स्लॉट्स, आज मैं फोर्थ स्टेज की मीटिंग में एक स्लॉट्स अपग्रेड कराने का भी तरीका आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्थ स्टेज में स्लॉट्स अपग्रेड करते हैं वो कैसे करते हैं, कितने डॉलर्स चाहिए होते हैं और किस तरह हमारे पास तो सारा कुछ सिस्टम होता है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं काइंडली स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर देना कि मेरी स्क्रीन प्रॉपर है। आई थिंक मेरा इशू है, स्क्रीन मेरी शेयर अभी नहीं हो रही दोबारा। चले, कोई इशू नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि फोर्थ स्टेज का जो स्लॉट अपग्रेडेशन का मेथड है, आप लोग सारे मुझे मैसेज करना, मैं आप लोगों को सारों को ना वहाँ पर मैं बता दूंगा। मेरी स्क्रीन का थोड़ा सा मसला है, मैंने मोबाइल चेंज करना है, आज की तारीख में या कल की तारीख में मैं कर लूँगा। ठीक है, आप लोगों को मैं स्लॉट्स अपग्रेड करने का मुकम्मल तरीका आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगा। कल का जो मैंने सेशन दिया उसका भी मैंने वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दी थी। आज का जो सेशन होगा, देयर इज़ नो साउंड, आज का जो सेशन होगा वो भी मैं अपलोड कर दूंगा और उसके बाद मैं स्लॉट्स अपग्रेड करने का भी तरीका आप लोगों के सामने बताऊंगा। ठीक है, यूट्यूब जो है आप लोगों ने मुझे मैसेज कर लेना, सारे जो ग्रुप्स के लीडर्स हैं और जो सारे ग्रेट लीडर्स हैं काइंडली मुझे मीटिंग के बाद मैसेज कर ले। ठीक है, मैं उनको यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और वो जो यूट्यूब का लिंक होगा वो सारे अपनी टीम्स में जाके शेयर कर दे, ताकि उनको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उस यूट्यूब चैनल से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो कर लें। किसी चले, अब जो है हमारे पास किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं। हम मीटिंग को आज प्यारे भाई हमारी टीम बनाने के बारे में सिखाएं, हमें टीम बनाने के बारे में सिखाएं। चले, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मीटिंग चैट में पूछ सकता है। ठीक है, मीटिंग चैट में काइंडली मीटिंग चैट में क्वेश्चन पोस्ट कर दिया करें ताकि मुझे आंसर करने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको मीटिंग को एंड कर देंगे। चलें, टीम बनाने में मैं आपको टीम बनाने का ना एक आसान और मुकम्मल तरीका आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, टीम यहाँ पर फोर्थ स्टेज में टीम बनाना बहुत बड़ा इशू बन चुका है कि बहुत सारे लोगों से ना टीम नहीं बनती। तो आज मैं आपको ना एक तरीका ऐसा बताता हूँ कि जिस तरह आपकी टीम बन जाए। वो तरीका क्या है हमारे पास? हमारे पास ये तरीका है कि हम फोर्थ फेसबुक और इंस्टाग्राम तो सब यूज़ करते हैं। काइंडली अपने माइक ऑफ कर लें और अगर कोई क्वेश्चन है तो मीटिंग चैट में आके पूछ लें ताकि मुझे कोई इशू ना हो मीटिंग देने में। चलें, हमारे पास टीम बनाने का तरीका, मैं आपको टीम बनाने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, फोर्थ स्टेज में टेक्निकल इशू है ये, और मैं आपको बताता हूँ फोर्थ स्टेज में टीम कैसे बनाई जाती है। हम इस फेसबुक और इंस्टाग्राम तो सब मेंबर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम सब मेंबर्स यूज़ करते ही होंगे। तो हमारे पास जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है उसके ज़रिए हम अच्छी खासी ट्रैफिक हासिल कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? आप लोग फेसबुक पर अकाउंट बना लें, इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना लें। ठीक है, उधर सिंपल सा तरीका है, ये कोई मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। वहाँ पर आप जो ग्रुप्स में, आपको जिस जिस ग्रुप में आप ऐड हैं वहाँ पर आपको डेली की पोस्ट आती होंगी। ठीक है, डेली की पता नहीं कितनी को पोस्ट आती होंगी आप लोगों को, उनमें से कुछ चंद पोस्ट जो आपको अच्छी लगे और छोटी हो, क्लिप्स हो, जैसे 10-10 12-12 सेकंड के या स्क्रीन शॉट हो, वो आप अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी पे जाके पोस्ट कर दें। ठीक है, सिंपल से ट्रिक है, आप लोग अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी पे जाके पोस्ट कर दें और उसके बाद जो आपके फेसबुक है उधर जाके आप बहुत सारे जो है लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को फॉलो कर लें। सिंपल सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इससे आपकी अच्छी खासी टीम आ जाएगी। जो मेरी टीम है मैं भी वो उसी टीम से यानी कि करता रहा हूँ सारा कुछ। ठीक है, मैंने यहाँ की जो टीम बनाई है मैंने सारा कुछ यहीं से बनाई है, इंस्टाग्राम से और FB से। ठीक है, जितनी भी मैंने टीम बनाई है सारी बनाई है यहाँ से ही बनाई है। ठीक है, तो आप लोग भी एक सिंपल सी ट्रिक है। बाकी टीम मेकिंग का तरीका जो है मैं आप लोगों को इस पे एक्सप्लेन करूंगा अगली मीटिंग में। कल की जिस तरह मैंने आपको बताया था, कल जो हम जिसने कल की मीटिंग अटेंड की थी उसको मैंने बताया था कि आज हम वर्किंग नॉन वर्किंग के ऊपर बात करेंगे, और अब जो आने वाला कल है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि हम टीम कैसे बनाएं, टीम बनाने का मुकम्मल तरीका, डीलिंग और सारा कुछ कि अपनी टीम को संभाला कैसे जाए, वो सारा मैं मुकम्मल तरीका आप लोगों को कल सिखाऊंगा। ठीक है, कल की मीटिंग में। बाकी जिससे कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ ले ताकि हम मीटिंग को फिर एंड कर सकें। You have only 2 minutes. Kindly ask any question if you want to ask. मैंने ये लेट ज्वाइन किया है, अगर काइंडली मुझे समझ नहीं आया कि वहाँ पहुँचा वहाँ पे
कोई इशू नहीं है, आप जिस ग्रुप में हैं आप उसके ग्रुप के लीडर से बात कर सकते हैं, एडमिन से। मैं उनको आज की सेशन का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जो जो मेंबर लेट आए हैं या जो जो मेंबर ज्वाइन नहीं कर सके वो अपने ग्रुप लीडर से या एडमिन से जाके रब्ता करें, उनके पास ये वाला लिंक पहुंच जाएगा आप लोग के पास अगले 1 घंटे में, ठीक है। तो जो जो मेंबर्स नहीं ज्वाइन कर पाए वो वहाँ पे ज्वाइन कर लें, ठीक है। सारे जो ग्रुप के एडमिन्स हैं वो मुझे मैसेज कर दिया करें उसके बाद, और मेरे से मीटिंग का लिंक ले लिया करें। तो उसके बाद जो भी मेंबर्स कुछ बिजी होंगे, कुछ यानी कि मसला तो होगा ही तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं की, तो जो मेंबर्स ज्वाइन नहीं कर सके उन तक वो सेशन प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वाला काम कर लेना। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मुझसे पूछ ले, ताकि फिर हम मीटिंग को इजीली फिर एंड कर सकें। ये ना हो कि मैं बाद में मीटिंग को एंड कर दूँ और आपका कोई क्वेश्चन रास्ते में हो। ये जो मीटिंग्स है ये आज इसका कौन सा डे है? क्योंकि मैंने आज फर्स्ट डे आपको ज्वाइन किया, वो भी लेट, मुझे जो है वो लिंक जो है वो अभी लेट मिला था, तो मैंने आपको ज्वाइन किया। इसके पहले कितने आपके सेशन हो चुके हैं, एंड इनका अगर लिंक मुझे भेज दिया जाए तो मैं उसको थोड़ा सा स्टडी करूँ। कोई मसला नहीं है, पहले जो सेशंस थे वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, ठीक है, ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स मैंने पहले के सेशन रिकॉर्ड नहीं किए। लेकिन कल का सेशन और आज का सेशन आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। मेरे जो सेशंस होंगे वो लाइफ टाइम ही चलेंगे। मेरा ये प्लान है कि मैं लाइफ टाइम उन सेशंस को चलाऊं, क्योंकि मेंबर्स तो आते जाएंगे, मेंबर्स कभी भी नहीं रुकेंगे, ठीक है। फोर्स एज कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, और फोर्स एज कम्युनिटी जिस तरह बढ़ेगी उस तरह हमें सेशंस देने पड़ेंगे ताकि सबको सिखा सकें। तो मैं मंडे से लेके सैटरडे तक रात को 9 बजे रोज़ मैं मीटिंग देता हूँ। तो आप अब कल से मीटिंग अटेंड कर लेना टाइम से, और जो आज का सेशन का लिंक होगा वो आपको मिल जाएगा। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ ले, NFT के हवाले से, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग के हवाले से, या फोर्स एज के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ ले। दोनों मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सॉरी, थोड़ा सा ना बीमार हूँ। तो मेरा NFT का पिछले 2 महीने से हम सुने कि NFT लॉन्च हो चुका है। ये लॉन्च तो हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें इसका बेनिफिट नजर नहीं आया। कुछ क्रिएट सेकंड का हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आया। तो इसका क्या फायदा आने वाले फ्यूचर में हमें मिलेगा? चले मैं आप लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, मुझे क्वेश्चन की समझ आ गई है, ठीक है। अपना माइक ऑफ कर लें ताकि मीटिंग के दरमियान डिस्टर्बेंस ना हो। माइक ऑफ कर लें। चलें, NFT 2 महीने पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। मैं आपको पहले ही बता दूं, इंट्रोड्यूस हुआ था लेकिन लॉन्च नहीं हुआ था हमारे पास। NFT हमारे पास इंट्रोड्यूस तो हुआ था, नॉन फंजिबल टोकन, लेकिन लॉन्च अभी तक नहीं हुआ। February 1 को लॉन्चिंग डेट है, Feb 1 को, ठीक है। यानी कि 5 दिन बाद, 6 दिन बाद हमारे पास इसकी लॉन्चिंग डेट है, और ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। जिसने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत इन्फॉर्मेशन दी है। लॉन्च नहीं हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमें फ़ायदा क्या होगा इसका, ठीक है। अभी तो लॉन्च हुआ ही नहीं, बेनिफिट्स कहाँ से आपको मिलने हैं? जब लॉन्च होगा तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, और जब लॉन्च होगा उसका आपको बेनिफिट ऐसे होगा कि फॉर सेज के आने वाले प्रोजेक्ट, इसके यहाँ से हमें 2 बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एक बेनिफिट हमें ऐसे मिलेगा कि फॉर सेज के आने वाले प्रोजेक्ट्स में NFT हमारा यूज़ हो जाएगा, ठीक है। पहला बेनिफिट ये। और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर हम फॉर सेज के ये वाले NFTs को होल्ड करके रखें तो क्या पता जो कि $10 का NFT है वो हमारे पास चला जाए $80 का, $90 का। जो $100 वाला NFT है वो हमारे पास चला जाए $700-800 का। इसके ये वाले 2 फ़ायदे हैं, ठीक है। आपको बेनिफिट नज़र आएगा, और ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि फोर्सेज सिर्फ जिगरे वालों का काम है। फोर्सेज हर कोई इसी वजह से नहीं कर पाता क्योंकि हर किसी के पास इतना जिगरा नहीं होता वेट करने का। तो आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपको फ़ायदा लेना है तो फोर्सेज से। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और तो पूछ ले, ताकि फिर हम सेशंस को एंड कर सकें। चलिए, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आपको आई थिंक मैंने इस 30 मिनट में आप लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड कर दी होगी जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी मीटिंग में चलें। हम मीटिंग का सेशन एंड करते हैं। कल रात को भी 9 बजे हमारी मीटिंग होगी। काइंडली सब मेंबर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप लोग को नॉलेज मिल सके फॉर सेश के मुतालिक, ठीक है। तो अब हम सेशन को एंड करते हैं। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आके पर्सनली पूछ सकता है, वो कोई इशू नहीं है। चले, अल्लाह हाफिज़।